भैया। We'll start after 2-3 minutes, ठीक है? हेलो हेलो। अच्छा, अब हम हेलो दादा। हेलो हेलो। अच्छा, अभी हमने क्या टाइम हो गया? 4:02 हो गए हैं, ठीक है। सो अभी हम ऐसा करते हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन, ठीक है। और फिर अगर कोई आता है तो उनको हम थोड़ा सा एक रिकैप दे देंगे, ठीक है? ओके, करें स्टार्ट? यस ओके भैया। भैया। यस भैया। ओके। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में कौन कौन था और इस बार कोई नया आया है यहाँ पे, या फिर सब पुरानी क्लास वाले हैं? भैया ओके, सानिया आप न्यू हो? यस भैया। और जो आपकी पहली क्लास हुई थी ना, उसकी हम्म। रिकॉर्डिंग मैंने सुन ली है। अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग देख ली, ओके ओके ओके। भाविका आप भी न्यू हो? ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ, किस किस को याद है हमने लास्ट क्लास में क्या करा था? तो मैं पूछ लूं एक एक करके, जिसने हैंड रेस करा है? यस भैया। या ठीक है। नयान बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? हमने जानकारी ली थी। मतलब आपने हमें बताया था कि लैंग्वेज बताई थी आपने। दो दो प्रकार की आपने लैंग्वेज बताई थी। कंप्यूटर की शुरुआत बताई थी। हम्म। और मतलब बहुत ज्यादा माहिती भी दी थी आपने। ठीक। उसके बारे में बहुत बताया था। कंप्यूटर में क्या होता है, मतलब कैसे करना होता है, ये कोडिंग क्या होती है, हम्म। ये सब क्या ये सब होती है आपने बताया। कोडिंग, बताओ। कोडिंग मतलब एक लैंग्वेज होती है जिससे आप कोई भी ये दे सकते हैं कमांड उससे।
उस ऐप को या गेम को मतलब कमांड दे सकते हैं उस कोडिंग से। हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड दे सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। स्नेहल आप बताओ क्या पढ़ा था हमने? स्नेहल आपको आवाज आ रही है मेरी? यस भैया आ रही है। हाँ जी बताओ। हमने ना पिछली वाली क्लास में कोडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, जैसे कि टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी का मतलब जमाना चल रहा है, तो हमारा उस अभी के टाइम में कोडिंग का महत्व क्या होता है वो भी बताया था आपने, और जो कोडिंग लैंग्वेज होती है उसके बारे में भी आपने इंफॉर्मेशन दी थी। और आपने पिछले बार कहा था कि हम छोटा सा यूट्यूब के बाद मतलब यूट्यूब जैसा एक वेबसाइट बनाएंगे। और आपने ये भी पूछा था कि जब हमें लैपटॉप दिखता है तो हमें सबसे पहले क्या सामने आ जाता है कि हमें क्या कोडिंग सीखने के बाद हमें क्या कौन सी वेबसाइट हमें अभी के समय में ऐसा लगता है कि हमें वो बनानी चाहिए, ऐसा भी। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, ये सब भी हमने करा था। राइट। अच्छा, कोई और जिसको कुछ और भी बताना हो या और कुछ याद हो? भैया भैया मैं बताऊं? अच्छा, पहले लावण्य आप बताओ, जागृति लावण्य के बाद आप, ठीक है? ओके भैया, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम मतलब हमने हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए होगा, कुछ कोई क्वेश्चन का, या हमें कुछ भी बनाना होगा, तो हम लैपटॉप पे कुछ कमांड डालते, और फिर वो उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। पर हमने ये नहीं जाना कि वो कमांड मतलब किस लैंग्वेज में लैपटॉप के पास पहुंचती। तो आपने बताया था कि लैपटॉप कोई भी लैंग्वेज को 1 या 0 फॉर्म में कंप्लीट मतलब कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो 0 और 1 की लैंग्वेज देखी थी हमने, जो भी मतलब ABCD कोई भी अक्षर हो तो उसका एक नंबर होता है, और वो नंबर वो मतलब लैपटॉप उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा देखा था कि लैपटॉप को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मतलब सब काम लैपटॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करते। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जागृति अब आप बताओ। यस भैया। भैया मतलब ये सब जो इन सब ने जो बताया ना वो भी, और भैया सबसे मेन बात आपने हमें पिछली बार ना ये भरोसा दिलाया था कि हमने अगर सारी क्लासेस को ज्वाइन किया तो आप हमें जरूर मतलब जैसे कि हम एप्स बनाते हैं कि कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो आप वो बनाना हमें सिखाएंगे, और सिर्फ सिखाएंगे ही नहीं बल्कि उसके बारे में हमें डिटेल में समझाएंगे भी, और डायरेक्टली नहीं समझाएंगे, धीरे धीरे करके समझाएंगे, मतलब जिसमें समझने में हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा बट हमें सीखने में बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। राइट राइट राइट। ठीक है, तो यही सब करा था हमने, है ना? हमने बेसिकली बस ये डिस्कस करा था कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, पहले कंप्यूटर्स कैसे थे, उसके बाद अब फिर धीरे धीरे करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या और होती हैं, भैया कोडिंग क्या होती आपने क्लास के लास्ट में आपने नहीं कहा, हमें दिखाई भी थी कि कोडिंग लैंग्वेज कैसी होती है। है। हाँ, थोड़ा सा दिखाया भी था वो चीज, और है ना? भैया आपने वो चिप के बारे में भी बताया था। हाँ, चिप के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो आप लोगों को तो सब कुछ ही याद है बेसिकली, है ना? तो अब आज से जो चीजें हम पढ़ेंगे, आज से हम थोड़ी थोड़ी डिटेल में चीजें पढ़नी शुरू करेंगे। ठीक है? तो आप लोग क्या करना, अभी जितनी चीजें आपको याद रहे तो रहे, नहीं तो ना आप लोग नोट्स भी बनाना। ठीक है? बनाओगे, नोट्स बनाओगे? यस भैया। यस भैया। हाँ, भैया यस भैया। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने ये बोला था कि अभी हम इस बारी जो है आज थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि जो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं, है ना। और मैंने बताया था मैं बाइनरी लैंग्वेज के बारे में भी बताऊंगा। ये याद है सबको? यस भैया। यस भैया। यस भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करेंगे कंप्यूटर्स की, और उसके बाद फिर हम बाइनरी लैंग्वेज पे मूव करेंगे कि बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। ये सारी चीजें देखेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब कंप्यूटर्स जो थे, मैंने याद है लास्ट टाइम बताया था कि पहले वाले कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत ज्यादा काम करना नहीं जानते थे, है ना। उनके छोटे छोटे फंक्शंस होते थे, उनके लिमिटेड फंक्शंस होते थे और वो वही परफॉर्म करते थे, और वो इनिशियल कंप्यूटर सारे बाइनरी लैंग्वेज पे रन करते थे, ठीक है। ये याद है सबको? हाँ जी भैया। यस भैया। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर बाइनरी लैंग्वेज से कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर दूं। हेलो भैया। हाँ जी लावण्या। मैम, सॉरी भैया, मैंने ना बाइनरी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा मतलब जाना था, हाँ। मतलब पढ़ा था कि बाइनरी लैंग्वेज में आपने बताया कि 0 और 1 का फंक्शन रहता है, और हम्म, जो 0 और 1 है उसे बीट कहते हैं, आई थिंक। मैंने ये पढ़ा था, और ऐसे ही 8 बिट्स मिलके मतलब कुछ बाइट्स नाम कुछ बनता है, और हम्म, हमने ए अक्षर मतलब ए अल्फाबेट ले लिया, तो हम्म, उसमें उसका मतलब उसमें मतलब हमने एक अक्षर ले लिया, तो उसमें सब मिलकर एक मतलब ग्रुप बनता है 0 और 1 का, कुछ ऐसा। हाँ ठीक है। तो ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। जो आप कह रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट ये हम थोड़ा सा उसमें करेंगे, ठीक है। कि थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। जो आपने बताया आपने सही बताया, है ना, बट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस भैया। यस भैया दिख रही है। Okay. यस भैया दिख रही है। ठीक 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 ठीक। एक सेकंड। हम्म। ये दिख रहा है सबको व्हाइट बोर्ड सा जो है ये? यस यस भैया। भैया। ठीक है। यस भैया। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बाइनरी क्या होता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि बाइनरी जो होता है वो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये जो कंप्यूटर है हम इसको कोई कमांड देते हैं, ठीक है। ये एक पर्सन है और इस पर्सन को इस कंप्यूटर को कुछ बताना है, ठीक है। अब मान लो मैं अपने लैपटॉप से कहूँ कि लैपटॉप गूगल मीट खोल दो, तो शायद लैपटॉप को डायरेक्ट समझ ना आए, है ना, क्योंकि इसकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज क्या है, अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक लैंग्वेज बैरियर है। जैसे कि मान लो हम लोगों को हिंदी आती है सबको, ठीक है। अब हमारे पास कोई जर्मनी से इंसान आ जाए, तो हम उसको चीजें समझा पाएंगे कि हम उसे क्या बोल रहे हैं? उसको हमारी बात नहीं समझ आएगी और हमको उसकी बात नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो वहां पे क्या है, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर है। तो ऐसे में क्या होगा, हमें एक इंसान चाहिए होगा जिसको जर्मनी भी आती है और जिसको हिंदी भी आती है ना। यस भैया। यस तो भैया। इसी तरीके से ये वाला काम जो करता है, जो सॉफ्टवेयर करता है, उसको कहते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं कि जैसे जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जैसे जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। ये काम होता है एक इंटरप्रेटर या फिर एक कंपाइलर का, ठीक। अब ये चीज वो करता कैसे है, एक कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसका क्या नाम बताया था मैंने?
जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है उसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 से बनती है। ठीक है, किससे बनती है? 0 और 1 से। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 से। अब फॉर एग्जाम्पल मानो मेरे को बाइनरी लैंग्वेज में ए लिखना है। ठीक है, मेरे को बाइनरी लैंग्वेज में ए लिखना है, तो कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा कि मैं ए लिख रहा हूं? कंप्यूटर के लिए ए इक्वल टू होता है 0 0 0 0 1। ठीक है, इस चीज को, इस नंबर कोड को कंप्यूटर हमेशा ए पढ़ेगा। ठीक है, ये जो एक कोड होता है ना, इसको कहते हैं एस्की कोड। क्या कहते हैं? यस की कोड। यस की कोड। हाँ, यस कोड। ठीक है। और हाँ, जैसे एक्चुअल में जो एस्की है, जो कंप्यूटर को समझ आती है, वो होती है 8 टोटल नंबर्स की। ठीक है, डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 8। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे को ए लिखना है एक्चुअल में, अगर मेरे को कंप्यूटर के लिए ए लिखना है, तो वो मैं लिखूंगा 0 1 0 0 0 0 0 और 1। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखूंगा। ऐसे ही सारे अल्फाबेट, सारे नंबर्स और सारी चीजों का एक एस्की कोड होता है। ठीक है, ये याद रखोगे, सबकी एक एस्की कोड होता है। ये याद नहीं करना ए का क्या इक्वल टू होता है, ये याद नहीं करना, बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखोगे कि हर चीज जो है इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, हाँ यस यस भैया। ठीक ठीक। जागृति, कोई डाउट है? यस भैया। हाँ जी। भैया ये जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज है, इसे सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 से ही क्यों जाना जाता है? क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि ये 0 और 1 भी ना एज सच नंबर नहीं होते। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि ये वोल्टेज होती है बेसिकली। क्योंकि है तो एंड में, जैसे आप मानो एक स्विच होता है ना ऑन ऑफ का, तो ये उस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मानो हमने ऑन को बोल दिया 0, सॉरी ऑन को बोल दिया 1 और ऑफ को बोल दिया 0। ठीक है, इस तरीके से मानो आप, ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, समझे? ओके भैया, समझ गई, थैंक यू। ओके ओके। तो अब हमें देखना है कि एक जो किसने बताया था, बिट और बाइट की बात किसने करी थी? अब हम उस पर हाँ जी, तो देखो लावण्य, क्या होता है, एक बिट होता है 0 और 1 को हम बिट कहते हैं। ठीक है, या तो 0 या तो 1, इसको हम कहते हैं बिट। ठीक है, जब तक ये सिंगल है तो हम इसे बिट कहते हैं। जब 8 बिट्स हो जाती है ना, 8 बिट्स, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बाइट। क्या कहते हैं? बाइट। हाँ, तो ये बिट और बाइट होता है ना, ये सबसे मेन फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी? कंप्यूटर की, कंप्यूटर स्टोरेज की एक तरीके से। ठीक है, अच्छा ये बताओ, साइंस पढ़ी है सबने थोड़ी थोड़ी? हाँ जी भैया। पढ़ी यस है? भैया, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो मुझे अच्छा ये किसी को पता है कि जैसे जो हमारे आसपास है सारी चीजें मैटर होती हैं, ये पता है सबको? यस भैया, पता है। है ना, तो ऐसे हम पढ़ते हैं कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम। एटम। तो उसी तरीके से जैसे हमारा कंप्यूटर स्टोरेज होता है ना, अब जैसे कोई चीज हम कहते हैं ये 1 GB का है, 100 MB का है, 200 MB का है, तो बिट और बाइट सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की। ठीक है, ये हो गया याद? यस भैया। अब कोई भी एक सबसे छोटी इंडिविजुअल एंटिटी जो भी कंप्यूटर पे होती है वो 1 बाइट की होती है। ठीक है, जैसे कि एक अल्फाबेट लिखने के लिए भी हमें 1 बाइट ऑफ स्टोरेज चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कितने नंबर्स के होते हैं? 8 नंबर्स के, है ना। तो 8 टाइम्स अगर हम 0 और 1 को लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइट। ठीक है, यस भैया। भैया। हाँ, तो ये है हमारा कंसेप्ट बिट और बाइट का। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि एक जो कंप्यूटर होता है उसको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है?
बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। और बाइनरी लैंग्वेज किससे बनी हुई है? जीरो और जीरो वन। एंड वन से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और इंसानों को तो बहुत सारी लैंग्वेज आती है ना? हर एक अलग अलग इंसानों को अलग अलग लैंग्वेज आती है। तो अब अगर एक इंसान को कंप्यूटर से बात करनी है तो वो बाइनरी लैंग्वेज में तो करेगा नहीं। अब सोचो आपको लिखना है ए, और ए लिखने के लिए आप लिख रहे हो 0 1 0 0 0 0 0 0 1, है ना? फिर आपको बी लिखना है, बी के लिए आप लिख रहे हो 0 1 0 0 0 0 1 0। तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, है ना? तो हमने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जो कि हमारी एक जनरल लैंग्वेज को, ठीक है, एक जनरल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, ठीक है, उसमें चेंज कर दे। अब इसके लिए जरूरी क्या था कि ये जो जनरल लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज को हम ऐसा बनाए जो कि एक किसी यूनिवर्सल लैंग्वेज से मिलती जुलती हो, लेकिन किसी भी लैंग्वेज से बिल्कुल सेम टू सेम ना हो, ठीक है। अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग समझते हैं इंग्लिश, है ना? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोगों को इंग्लिश ही समझ आती है। टूटी फूटी बोल दो, कैसी भी बोल दो, हेलो हाय बोल दो, थोड़ा बहुत सब समझ जाते हैं, ठीक है। तो हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई वो कहीं ना कहीं बेसिकली इंग्लिश के अराउंड थी, ठीक है। उसमें बेसिक बेसिक चीजें इंग्लिश जैसी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसे कमांड हमें डायरेक्ट कंप्यूटर को पढ़ानी थी, तो हमने ऐसा नहीं था कि हम प्रॉपरली इंग्लिश में करते, ठीक है। प्रॉपर इंग्लिश में नहीं है, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश जैसी। अब हमने दो तरीके की लैंग्वेजेस बनाई, ठीक है। एक थी लो लेवल और एक थी हाई लेवल, ठीक है। अब लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस में फर्क क्या था कि जितनी ज्यादा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज टू इंग्लिश होती है उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। आज की डेट में ज्यादातर लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। क्लियर है ये सबको? हाँ भैया। हाँ, तो कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस का जैसे एग्जांपल है पाइथन, ठीक है। पाइथन, अच्छा, पाइथन जो है सबसे बड़ी लैंग्वेज है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था। याद है ना सबको पाइथन क्यों इतनी ज्यादा यूज होती है? यस भैया। हाँ, तो अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले लैंग्वेजेस बनी थी वो तो थी बाइनरी, ठीक है। उसके बाद हमने बाइनरी लैंग्वेज में छोटी छोटी कमांड्स ऐड करी, जैसे कि अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हमने एक कमांड ऐड करी सम, ठीक है, या फिर ऐड, ठीक है। इस तरीके की हम कमांड्स हमने जैसे जैसे ऐड करना शुरू करा तो हमारे पास फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेजेस बनी थी, जैसे कि फोर्ट्रान, ठीक है। ये जो थी ये हमारी वन ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिसमें इस तरीके के फंक्शंस यूज होते थे, ठीक है। फिर करते करते हमने थोड़ी सी लैंग्वेजेस बनाई, जैसे कि सी, ठीक है। सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि बहुत ज्यादा काम आती थी, और आज की डेट में भी कई लोग सी लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस आज भी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होती है गेम्स बनाने में। क्या बनाने में? गेम्स बनाने में, ठीक है। सी प्लस प्लस का बेसिकली मतलब था सी विद क्लासेस, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सी विद क्लासेस का क्यों इसका नाम ऐसे रखा था। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेजेस आई जैसे कि जावा, और फिर अब हमारे पास लैंग्वेजेस आई जैसे कि पाइथन, ठीक है। तो इस तरीके से करते करते हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं, और आज की डेट में हम सी प्लस प्लस, जावा जैसी लैंग्वेजेस और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, ठीक है। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसमें लिखी जाती है? वो जिसमें क्या हो गया इसको? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ ठीक ठीक। भैया। तो एक, ओके, तो एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हम जिस सॉफ्टवेयर में लिखते हैं उसका, जैसे मैंने बताया, उसको हम कहते हैं कंपाइलर,
ठीक है। तो जैसे ही हम कोई लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंपाइलर में लिखते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, उस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी लैंग्वेज में। वेरी गुड, उसको बाइनरी कन्वर्ट कर देगा ताकि वो कंप्यूटर को समझ आ जाए। ठीक है। आज की डेट में जो सबसे फेमस कंपाइलर या इंटरप्रेटर आप कह लो हम यूज करते हैं, उसका नाम है VS कोड। क्या नाम है? VS कोड। VS। हाँ, VS मतलब विजुअल स्टूडियोज कोड। ठीक है। तो जैसे ही हम कोई भी तरीके का कोड लिखना शुरू करते हैं, कंपाइलर सीधा समझ जाता है कि अब इसको मेरे को कंप्यूटर को बताना है, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझ जाता है। ठीक है। और सेम चीज होती है जब कोई आउटपुट जनरेट होता है, तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज में जवाब देता है? बाइनरी। वेरी गुड, कंप्यूटर बाइनरी में देता है। कंपाइलर क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में या हमारी कोडिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। इतना सबको समझ आ गया? यस भैया। ओके, किसी को कोई डाउट? नो भैया, नो डाउट। ये मुझे एक डाउट है। जी पूछो। भैया मतलब जब हम हमें अभी आपने जैसे बोला था कि हेलो कंप्यूटर मुझे गूगल ओपन करके दो, तो भैया हम तो ऐसे हिंदी में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में, तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज जो है वो समझता है, तो हम बोलते समय बाइनरी लैंग्वेज कैसे यूज करें? हम बोलते समय बाइनरी लैंग्वेज कैसे यूज करें, तो मैं ये समझाता हूँ। किसी ने गूगल असिस्टेंट यूज करा है यहाँ पे? भैया यस तो भैया। ऐसा होता है ना कि हम उसे बोल के कोई चीज बताते हैं और वो समझ जाता है, वो उसका रिप्लाई हमारी लैंग्वेज में देता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब हम ह्यूमन लैंग्वेज में कोई फ्रेज डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं, कोई फ्रेज या सेंटेंस ऐसे कुछ डालते हैं, जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, वो ऑडियो जो होती है ना, वो ऑडियो कन्वर्ट होती है किसमें, टेक्स्ट में। ठीक है। फिर टेक्स्ट जब कंप्यूटर के पास जाएगा, तो टेक्स्ट कैसे जाएगा कंप्यूटर के पास? बाइनरी लैंग्वेज में। हाँ, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज। एक होएगा बाइनरी में, और फिर वो जाएगा कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर करेगा आंसर जनरेट, और फिर ये साइकिल पूरी उल्टी घूमेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर और अलग अलग तरीके की चीजें यूज करते हैं, कि जैसे सबसे पहले हमें एक कन्वर्टर चाहिए जो ऑडियो को टेक्स्ट में करे और टेक्स्ट को ऑडियो में करे। ठीक है। फिर टेक्स्ट को बाइनरी में करे और बाइनरी को टेक्स्ट में करे, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजों से एक कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है। तभी हमें इतना टाइम लग गया था गूगल असिस्टेंट जैसी टेक्नोलॉजीज बनाने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व थे। ठीक है। ये आ गया सबको समझ? यस भैया। यस भैया। ठीक है। हेलो भैया। नया? हाँ हाँ पूछो। भैया बेडरॉक भी एक मतलब बेडरॉक भी एक लैंग्वेज होती है क्या? बेडरॉक। नहीं, बेडरॉक लैंग्वेज नहीं होती। किस उससे पूछ रहे हो, वो माइनक्राफ्ट से? यस भैया, क्योंकि उसमें भी आपने जावा बोला था इसलिए लगा मुझे। हाँ, उसके ना दो एडिशन होते हैं माइनक्राफ्ट के, यस एक भैया, जावा। माइनक्राफ्ट है और जावा है। हाँ हाँ। तो जो बेडरॉक एडिशन है ना, वो बेसिकली ऐसा है कि उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती। जावा एडिशन क्या है, वो ओपन सोर्स है और उसमें एडिटिंग हो सकती है, बस इसलिए उसको जावा बोलते हैं, और दूसरे वाले को बेडरॉक। बेडरॉक कोई लैंग्वेज नहीं होती। ओके भैया। हाँ जी। ठीक है। तो अब जब आप ये समझोगे, जितना ज्यादा आप लोग इस चीज को याद रखोगे ना कि एट दी एंड सारी चीजें बाइनरी पे ही वर्क कर रही हैं, उतना ज्यादा इजी रहता है। ठीक है। मान लो हम सोचते हैं कि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, या फिर हमें कोई भी हमें एक चीज बनानी है जो बहुत मुश्किल लगती है सुनने में, जैसे कि गूगल का असिस्टेंट। तो जितना ज्यादा हमें ये कन्वर्जन के स्टेप्स पता होंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हमें बेस से चीज पता है ना। जितना ज्यादा हम इसको समझेंगे, जितना ज्यादा इसको जानेंगे, उतना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए किसी भी चीज को बनाना। ठीक है। ये चीज आई सबको समझ? यस भैया।
ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं क्या होती हैं और किस तरीके की होती हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी बात करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं हम कोडिंग से। ठीक है, तो कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग को हमने कुछ सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है हम गेम बना सकते हैं। ठीक है, हम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐप बना सकते हैं। ठीक, हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज और लिनक्स, ये सारे जो होते हैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या होते हैं इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। ठीक है, हम और भी हम बहुत सारी चीजें हो गई जैसे कि एनालिटिकल सॉफ्टवेयर हो गए, तो हम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, अब हर चीज बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे वेबसाइट बनानी है, तो मुझे वेबसाइट बनाने के लिए एक वेबसाइट डेवलपर बनना पड़ेगा। ठीक है, एक डेवलपर कौन होता है जिसको अलग अलग चीजें डेवलप करनी आती है। जो गेम बनाएगा वो गेम डेवलपर होगा, जो ऐप बनाएगा वो ऐप डेवलपर होगा, जो ओएस बनाएगा वो ओएस डेवलपर होगा, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए सब? हाँ जी भैया। यस भैया। या भैया। ओके, तो अब जो वेबसाइट बनाएगा उसको जो लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है, वो होगी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, और भी बहुत सारी हैं जैसे कि रिएक्ट, नेक्स्ट, तो ऐसे बहुत सारी हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं जिससे आप एक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है? ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब किसी को गेम बनाना है। ठीक है, तो गेम बनाने के लिए उसको अलग आनी चाहिए, जैसे कि C++ हो गया या फिर जावा हो गया। ठीक है, तो उसको उसके लिए एक अलग वो चाहिए, एक अलग पोर्टफोलियो चाहिए। ठीक है, ऐप बनाने के लिए हमें रिएक्ट नेटिव, फ्लटर और ये सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ठीक है, अलग लैंग्वेजेस हैं ये सब। ओएस बनाने के लिए हमें आर, रस्ट और इस तरीके की जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो आनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए फिर से हमें जावास्क्रिप्ट, पाइथन और इस तरीके की ये बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं ये आनी चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग काम सर्व करती है, अलग अलग पर्पस सर्व करती है। ठीक है, ये आ गया सबको समझ? यस भैया। यस भैया। तो अब यूजुअली क्या होता है कि जैसे एक इंसान है मान लो, ठीक है, ये एक पर्सन है और इसको इसको गेम्स बनाने हैं। इसने सोच लिया कि मेरे को गेम्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये क्या सीखेगा? मतलब जो गेम डेवलपर को जो लैंग्वेज सीखनी होगी वो। हाँ, तो जो लैंग्वेज है गेम डेवलपर को सीखनी होगी। ठीक है, तो मतलब इसको पता है कि मेरे को क्या सीखना है। ठीक है, लेकिन वहीं पे एक दूसरा इंसान है, उसको बस कोडिंग सीखनी है। ठीक है, इसको क्या करना है? इसको बस कोडिंग सीखनी है। तो अब इसके पास बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, है ना? है कि नहीं है? है। यस भैया। है ना? इसके भैया पास तो बिल्कुल है। तो इसको तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं। और ये ही जो है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या होता है आज की डेट में, सबको लगता है कि हाँ कोडिंग तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। किसी से सुन लेते हैं, कोई बोल देता है कोडिंग, हाँ कोडिंग कर लो, कोडिंग कर लो। अब वो क्या करते हैं? वो सीधा जाते हैं VS कोड डाउनलोड करते हैं और कहते हैं आज तो मैं कोडिंग करूँ। ठीक है, अब ऐसे जो भी कोडिंग करने जाता है उस बेचारे को पूरी लाइफ समझ ही नहीं आता कि उसको कोडिंग करनी क्या है और वो कोडिंग करके क्या करेगा। ठीक है, तो इस उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक कोडिंग रोड मैप बनाते हैं,
क्योंकि ऐसा जरूरी तो है नहीं कि सबको पता ही होगी मुझे गेम बनाना है या मुझे क्या बनाना है ना। इतने लोग सीख रहे हैं, हर किसी को थोड़ी पता होगा स्टार्टिंग से ही कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अब एक कोडिंग रोड मैप में हम सबसे पहले जो चीज सीखनी शुरू करते हैं उसका नाम है पाइथन। क्या नाम है? पाइथन। पाइथन। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है भैया। दिख रही है भैया। स्क्रीन राधिका, आपको नहीं दिख रही स्क्रीन? नहीं भैया। एक सेकंड, मैं रीशेयर। भैया उसका नेट इशू होगा। कोई बात नहीं, एक बार रीशेयर करके देख लेता हूँ। अब दिख रही है राधिका आपको? हाँ भैया दिख रही है अब। बाकी सबको दिख रही है? यस भैया। भैया। यस यस भैया। भैया दिख रही है। ओके। अच्छा, अब मेरे को कोई गेस करके बताओ कि हमने पाइथन ही क्यों चुनी। हर कोई पाइथन क्यों चुनता है ऐसे में, जब हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है तो हम पाइथन से क्यों स्टार्ट करते हैं? गेस करो, गेस। भैया क्योंकि वो हमें समझ में भी अच्छी है, मतलब समझ में जल्दी आ जाएगी इसलिए। और वो ठीक है, कोई आसान भी है। क्या है? वो लैंग्वेज आसान भी है और उसे जल्दी सीख सकते हैं इसीलिए। ओके। और भैया पाइथन वेबसाइट बनाने में आएगी। एक एक तो करके, एक एक भैया करके। अभी की डेट के लिए पाइथन ही सबसे मतलब इजी लैंग्वेज है इसीलिए। अच्छा ठीक है, और भैया कोई? कि वो यार ये ना पाइथन लैंग्वेज ना बनाने वो के है लिए ना सब ऐप में अच्छा, रुको 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 देगी। रुको, एक 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 करके, एक एक करके रुको। हाँ सानिया, आप बताओ। यस भैया, हमें अगर पाइथन लैंग्वेज सीख ली ना तो हम्म, हमें किस काम में किस काम में हम आगे बढ़ सकते हैं ये पता चलता होगा। ठीक है। स्नेहल, आप बताओ। यस सर। मतलब ज्यादातर ना कोडिंग में पाइथन लैंग्वेज यूज होती है वो, और वो वेबसाइट बनाने के काम भी आती है। ठीक है, तेजस आप बताओ। सर आपने बताया ना गेम गेम ऐप कैसे बनाते हैं उसमें ना ज्यादातर पाइथन लैंग्वेज ना यूज होती होगी इसलिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक तो हमने डिस्कस करा था आज हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, भैया है ना। हाँ जी लावण्य, बताओ। भैया मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले थोड़ा बताया था कि पाइथन लैंग्वेज का जो मतलब बनावट है वो मतलब हमारे इंग्लिश जैसी ही, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जैसी मतलब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जैसी है वैसे ही पाइथन भी है, इसलिए पाइथन का ज्यादा यूज करते हैं। और उसमें ज्यादा जो करली ब्रैकेट्स और कुछ और भी होता है वो कम यूज करा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे मैंने आज बताया ना कि दो तरीके की लैंग्वेजेस थी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि ये इंग्लिश से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। ठीक है, एक रीजन तो ये है। अब दूसरा रीजन क्या है कि पाइथन एक चीज यूज करता है जिसे हम बोलते हैं लाइब्रेरीज। ठीक है, अब लाइब्रेरीज क्या होती हैं कि मान लो पाइथन को आप मानो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो किसी ने बना दी। एक नॉर्मल प्रोग्राम है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी ने बना दी। अब इसका जो इनिशियल यूज था, ठीक है, इसका जो इनिशियल यूज था वो था कि ये कोर प्रोग्रामिंग के यूज होगी। ठीक है, कि मतलब जहाँ पे एकदम कोडिंग वाला काम है वहां पे यूज होगा। अब एक इंसान ने क्या करा, उसने पाइथन को थोड़ा सा चेंज करा और उसको एक और चीज के लिए बोला कि अगर तुम पाइथन को इस तरीके से लिखोगे ना तो तुम इससे
खाली कोर प्रोग्राम नहीं, तुम गेम भी बना पाओगे। ठीक है। एक ने कहा कि अगर तुम थोड़ा सा इस तरीके से लिखोगे तो तुम क्या कर पाओगे, तुम इससे खाली गेम नहीं, तुम इससे मैथ्स भी कर पाओगे। ठीक है। फिर एक ने कहा कि नहीं, खाली ये नहीं, तुम थोड़ा सा ऐसे लिखोगे तो तुम इससे वेबसाइट भी बना पाओगे। ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, लेकिन पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इतनी वर्सेटाइल है कि वो सारी तरीके की चीजें कर सकती है। ठीक है, ये आया समझ? यस भैया। तो पाइथन, यस भैया। जो पाइथन लैंग्वेज है ना, वो बेसिकली सारी तरीके की चीजें कर सकती है, जिसमें आपके गेम्स आते हैं। ठीक है, वो गेम्स बना सकती है, वो सॉफ्टवेयर बना सकती है, वो वेबसाइट बना सकती है, वो ऐप बना सकती है, वो सारे काम कर सकती है। ठीक है। अब वो करती किस वजह से है, किसकी वजह से करती है, ये सारी चीजें किस लिए होती हैं, ये होती हैं लाइब्रेरीज की वजह से। ठीक है, ये याद रखोगे। यस भैया। हाँ जी भैया। तो अगर यस भैया। कोई भी पूछे कि पाइथन सबसे ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज क्यों है, तो हम उसे ये बताएंगे कि बिकॉज पाइथन हैज सो मेनी लाइब्रेरीज, पाइथन के पास इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, एंड इट इज वेरी क्लोज टू इंग्लिश, विच मेक्स इट अ बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज। कि कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है तो वो पाइथन से इसलिए कर सकता है कि उसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि उसको क्या बनाती है, वर्सेटाइल बनाती है। ठीक है, बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूजफुल बनाती है। और दूसरा इसलिए क्योंकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इंग्लिश से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए बिगनर्स इसे जल्दी समझ पाते हैं। तो ये दो मेन रीजन है कि हम सबसे पहले पाइथन सीखना शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ जी भैया। ओके स्नेहल, आपको कोई डाउट है? ठीक है। सानिया, आपको डाउट है? नो भैया। ओके ओके। तो अब हम पाइथन पे थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने ये सब देख लिया कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, वो बहुत सारी चीजों में यूज होती है, उसकी लाइब्रेरीज होती है। ठीक है। तो अब पाइथन की जो सबसे फेमस लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, उनमें से जो गेम बनाने के लिए यूज होती है उसको हम कहते हैं पाई गेम। ठीक है। ऐसे ही कुछ और हैं, जैसे कि मान लो अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है, हमें चार्ट्स बनाने हैं, हमें डेटा एनालाइज करना है, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है जिसे हम कहते हैं नमपाई। ठीक है। उसके बाद एक होती है पांडास। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग इसमें लाइब्रेरीज हैं। ठीक है। अच्छा, आप कोई गेस करना चाहेगा कि पाइथन की कितनी लाइब्रेरीज होंगी? भैया भैया चार 1000। एक एक चार करके। पाँच। ठीक है, नया। चार पाँच। 400-500। ठीक है। कोई और? 1000। ठीक है, 1000। कोई और? कोई? भैया क्या पता, हम अंदाजा ही ना लगा पाए। अच्छा, अंदाजा ही ना लगा पाए। ठीक है। तो पाइथन की इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि एक तरीके से जागृति की बात ठीक है कि हमें एक्चुअल में नहीं पता कि पाइथन की कितनी लैंग्वेज, कितनी लाइब्रेरीज है। ठीक है। लास्ट नंबर जो हमें पता था, तो पाइथन की मोर देन 4 लाख लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। तो इतनी वर्सेटाइल लैंग्वेज है, और सारी की सारी लाइब्रेरीज जो है अलग अलग जो है फंक्शन सर्व करती हैं। ठीक है। सारी लाइब्रेरीज जो होती हैं पाइथन में वो अलग अलग पर्पस सर्व करती हैं। ठीक है। ये आ गया सबको समझ? यस भैया। यस भैया। हाँ जी भैया। ठीक है। तो पाइथन तो जो हो गई वो हो गई हमारी सबसे पहली चॉइस, #1 चॉइस जो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट अब हम आते हैं कि हम फील्ड्स में क्या चुने। तो मेरा अब इसमें डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे को सबसे आसान और सबसे अच्छा लगता है वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है। उसका रीजन क्या है, मैं आपको उसका सिंपल रीजन बताता हूँ। जो भी एक वेबसाइट होती है ना,
जब भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत जल्दी उसका रिजल्ट देख पाते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी हम एक वेबसाइट का रिजल्ट देख पाते हैं कि ये क्या बन रहा है। अच्छा, अभी जैसे आपको पता है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है यू कैटापुल्ट, पता है ये चीज सबको? यस भैया। ये पता ही है। तो अब मैं एक अगर आपको चीज दिखाऊं छोटी सी, कोई गेस करेगा ये क्या है? ये दिख रहा है सबको? भैया ये वो कोडिंग है जो हमारी क्लास में इस्तेमाल हो रही है, मतलब इस्तेमाल हो रही है जो हमारी क्लास में। तो जैसे कि यू कैटापुल्ट की जो, जैसे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना यू कैटापुल्ट, तो इसकी भी हमें एक वेबसाइट चाहिए, है ना? चाहिए ना? यस भैया। तो मेरे को प्रेमा मैम ने है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लैंग्वेज, उसकी जो वेबसाइट है वो आप बनाओ। ठीक है, तो ये जो कोडिंग है यू कैटापुल्ट की वेबसाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी मैम के पास पहले भी एक वेबसाइट थी, बट अब हम एक नई वाली बना रहे हैं अच्छी सी। ठीक है, तो ये अलग अलग पेजेस हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे जाऊं और इसको करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो ये देखो ये वेबसाइट अभी बन रही है। ठीक है, कैसी लग रही है? अच्छी है नहीं है? यहाँ बहुत अच्छी है बहुत भाई। अच्छी है भैया। भैया है, तो ये वो वेबसाइट है जिसपे हम पूरा काम कर रहे हैं, यहाँ पे इस पे पूरा काम हो रहा है, और ये जैसे जैसे कंप्लीट होगी मैं फिर हम इसको लाइव कर देंगे थोड़े टाइम बाद, है ना? तो ये वो कोड है जो कि मैम की वेबसाइट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीजें भी समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये देख रहे हो ये फाइल जो है साइड में index.html, तो इस तरीके से ना सारे पेजेस बनते हैं एक एक करके, होम पेज, ये पेज, वो पेज, सारे पेज एक एक करके ऐसे बनते हैं, और इस तरीके से पूरा कोड लिखा जाता है। ठीक है, अभी तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे लिखा हुआ है, बट जैसे धीरे धीरे समझोगे ना तो वो चीज बहुत आराम से समझ आती रहेगी। अभी जैसे चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक पेज बनाते हैं छोटा सा, इस पेज का नाम रखते हैं h। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ब्लैंक है पूरा। अच्छा चलो सब छोड़ो, पहले मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये सबको दिख रही है ना ये स्क्रीन जहाँ पे मैं लिखूंगा अभी? यस भैया। यस भैया। भैया इसको क्या कहते हैं? इसको, इस स्क्रीन को, इस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? कोई गेस करो। अभी बताया मैंने क्लास में, क्योंकि मैं इसमें कोड लिखूंगा और ये कोड कंप्यूटर को भेजेगा, तो इसको क्या कहेंगे? पाइथन से इंटरप्रेटर। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो इंटरप्रेटर इस तरीके के, कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपको कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये आ गया सबको समझ? यस यस भैया। भैया और नेक्स्ट क्लास से आप लोग भी ये सब यूज करोगे। ठीक है, मैं डाउनलोड करवाऊंगा और ये फिर हम सारे यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके भैया। हाँ भैया। अब देखो यहाँ पे मान लो मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये कैसे लिखा, और यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिखा, इसको मैंने सेव करा, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा ये लिखा दिख रहा है सबको? हाँ जी भैया। ठीक, तो वेबसाइट बनाना मेरे को खुद इसलिए पसंद है कि कोई भी जब स्टार्ट करता है तो मैं से ये कहता हूँ कि वेबसाइट से स्टार्ट करो। उसका रीजन ये है कि इतना सा करते ही क्या हुआ, हमें आउटकम दिखने लग गया, हमने जो करा वो हमें दिखने लग गया, है ना? तो जैसे ही हमें आउटकम दिखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ना एक मोटिवेशन आती है नहीं आती कि हाँ ये मैंने बनाया है। आती है यस भैया। भैया आती है, बहुत है ना? बहुत ज्यादा आती है। हाँ, तो अभी जैसे क्या होगा, अभी से और 4 से 5 या 3, कोमल को स्क्रीन नहीं दिख रही, ये कैसे हो जाता है? चलो मैं एक बार फिर से रीशेयर करता हूँ। ठीक है,
अब सबको दिख रही है? यस यस भैया दिख भैया। रही है। भैया यस भैया। ओके ओके। तो इसीलिए मैं वेबसाइट डेवलपमेंट खुद प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, और अब से 4 से 5 सेशन बाद जो है हम आप सबकी पर्सनल वेबसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, आप सब अपने अपने नाम की वेबसाइट बनाओगे। ठीक है, डन है? यस भैया, बनाएंगे। बनानी है Yes. या नहीं बनानी? भैया हाँ भैया, बनानी है। नहीं है। बनानी है। ठीक ठीक ठीक, तो फिर हम भैया हम्म आपने अभी जो दिखाया वेबसाइट जिस पर बना रहे थे उसका नाम क्या था, मतलब वो कोई ऐप होगा या अदर? हाँ, उसका नाम है ट्रे, TRAE, ट्रे। अच्छा। ठीक है, तो ट्रे जो है वो अभी ये नया एक आया है, ठीक है, इसे अभी हम यूज करते हैं। बट तुम लोग अभी जब सीखना शुरू करोगे ना, तो VS कोड पे करोगे। ठीक है, तो इसलिए अगर डाउनलोड करने का किसी का मन है तो VS कोड करना, ट्रे मत करना। भैया वो अब हमारे लिए अलाउ नहीं है, मतलब ब्लॉक है। अच्छा, ब्लॉक है? जो VS कोड भी ब्लॉक है? यस भैया। चलो ये चीज फिर मैं मैम से बात करता हूँ इसकी। ठीक है, क्योंकि बिना VS कोड के तो फिर मजा नहीं आएगा। भैया ये हमें मोबाइल पे भी करने आ सकता है क्या? मोबाइल पे कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा मोबाइल पे करना। यस भैया, ठीक। मगर अभी हमें अलाउ किया नहीं है ना, इसलिए पूछ रही थी। हाँ, तो वो मैं एक बार मैम से बात कर दूंगा, वो देखेंगे उसका, क्योंकि वो परमिशन दिलाए बिना तो नहीं, तो फिर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना सबके लिए, तो इसलिए वो मैं मैम से बात। ठीक भाई। यस भैया। ठीक है, तो अब मेरे को जल्दी जल्दी से ये बताओ कि किस किस को पता है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा एक ही क्लास में, मतलब आज की क्लास में जो भी पढ़ा, कौन बताएगा? अच्छा, बस 3 लोगों ने हैंड रेस करा, ऐसा क्यों? बाकी भूल गए? 4, 5, अभी भी 4। ठीक है, 5 हो गए। बाकियों को समझ नहीं आ रहा क्या ये ऐसे? बाकियों को कुछ डाउट है या कुछ है तो बताओ। ठीक है, 6 हो गए। जागृति, आप बताओ, आपको समझ नहीं आया जो पढ़ाया? भैया मुझे समझ आया है, मैंने हैंड ग्रेस भी किया है। अच्छा, आपने करा? आपका अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसने नहीं करा? ये इस लिस्ट में क्यों नहीं दिखा रहा? एक सेकंड। तेजस, आपको समझ नहीं आया? तेजस से तो फर्स्ट क्लास में इतनी बात भी करी थी मैंने। समझ आया है भैया, पर मैं ना थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ। मैं रिकॉर्डिंग देख अच्छा लूंगा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जिन्होंने हैंड रेज नहीं करा, आप मुझे खुद एक बार माइक खोल के या चैट पे बताओ कि आपको कोई चीज क्लियर नहीं है तो बता दो। मैंने फर्स्ट सेशन में कहा था ना कि डाउट जितने पूछोगे उतना अच्छा है। याद है ना ये चीज सबको? यस भैया। हाँ भैया। तो जिन्होंने हैंड रेज नहीं करा उनमें बताओ कोई कि ऐसा क्यों है कि आपने हैंड रेज नहीं करा। चलो ठीक है। कौन बताएगा फिर? जागृति, आप ही बताओ, क्या करा, क्या क्या करा हमने आज? भैया आज हमने ना जो लैंग्वेज है उसका मतलब आपने हमें ये बताया कि लैंग्वेज में से ना हमें लैंग्वेज का कौन सा पार्ट कहाँ यूज करना चाहिए। मतलब जैसे कि हमें पहले आपने पूछा कि जो हमारी लैंग्वेज है वो पहले सॉरी
कोई नहीं। बाइनरी लैंग्वेज, सो वो हमें कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर से बात करने में वो हमारी हेल्प करती है, वो मतलब हमारी बाइनरी लैंग्वेज। वेरी गुड। और उसके बाद आपने जो मतलब ऐसी बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में आपने बताया, और उसका मीनिंग क्या है, वो गेम्स के लिए कौन सी वाली लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उसमें से हम क्या यूज करते हैं, ये भी बताया। वेरी गुड। ठीक है, अनुष्का आप बताओ। यस भैया, आपने आज बताया कि जो मतलब एप्स होते हैं, बाद में वेबसाइट होती है, गेम होता है, बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, इसके लिए जो कौन कौन सी एप्स, इसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, ये आपने बताया। वेरी गुड। कौन सी यूज की जाती है बताओ, एक का नाम बताओ। भैया, गेम के लिए C++ और जावा लैंग्वेज यूज की जाती है, और सॉफ्टवेयर के लिए पाइथन लैंग्वेज यूज की जाती है। वेरी गुड वेरी गुड। इतना सारा याद हो गया एक ही बारी में। सानिया आप बताओ। यस भैया, आज हमने ये भी देखा था कि कंप्यूटर को बाइनरी भाषा समझ में आती है, और ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो आदमियों को भाषा कंप्यूटर से बनाता है और वो कन्वर्ट करके हमें देता है। और हमने बीट और बाइट भी देखा था। हम्म, 0 और 1 से होती है, और जो 8 बीट से तैयार होता है उसे बाइट कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि आदमियों की भाषा और बाइनरी की भाषा उसमें कन्वर्ट होके ने वो कंप्यूटर की भाषा बन जाती है, और उसका फिर हम और रिपीट होकर वो दाहिने तरफ से हो जाता है। और हमने ये भी देखा था कि एप्स के वो कोड देखे थे, जैसे कि गेम का C++ और जावा लैंग्वेज है। और हमने ये भी देखा था कि लैंग्वेज के प्रकार भी देखे थे हमने, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। और पाइथन भी देखा था। और हमने पाइथन लैंग्वेज इसलिए चुनी थी कि वो लैंग्वेज जो है हम उससे सब कुछ बना सकते हैं। और ये पाइथन लैंग्वेज को हम लाइब्रेरीज, उसकी पाइथन लैंग्वेज की लाइब्रेरीज भी होती है, और वो अ, अंग्रेजी की तरह होती है, और वो पढ़ने के लिए हमें आसान भी होती है। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड। तो आपको तो सब कुछ ही याद हो गया है ना। यस भैया। वेरी नाइस। नयान आप बताओ। भैया, आज हमने ये सीखा कि हम भाषा मतलब कंप्यूटर को भाषा मतलब कई कई लोगों को समझ में आती थी बाइनरी भाषा, लेकिन कई कई लोगों को आती नहीं थी, इसलिए हमने उसको डेवलप किया, मतलब उसमें बदलाव किए और कन्वर्ट करना सीखा, मतलब उसमें कन्वर्ट कन्वर्ट करते करते आसान भाषा बना डाली, जैसे कि पाइथन। और आपने हमें ये भी बताया कि कौन से ऐप के लिए कौन सी भाषा मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट के लिए कौन सी कर सकते हैं, गेम के लिए कौन सी कर सकते हैं, ऐप के लिए कौन सी कर सकते हैं, ऐसे सब कुछ बताया। और फिर आपने ये भी बताया कि पाइथन भाषा सीखने के लिए क्यों आसान है, मतलब उसमें आसान क्यों है वो सीखने के लिए। और आपने ये भी दिखाया था कि कोडिंग कैसी होती है, कैसी करनी होती है। और आपने करके दिखाया था कि ये देखो मैंने ऐसे किया तो आपको भी ऐसे ही करना है। मतलब आपने वो हेलो वर्ल्ड लिखा था तो लेके वो वर्ल्ड वो तैयार हो गया था, तो छोटा सा। हाँ, तो अब क्या करना है देखो, क्योंकि नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास से हम चीजें थोड़ी सी और ज्यादा सीखेंगे, है ना। अभी 2 क्लास क्योंकि हमारी हो गई है और सबको बेसिक बेसिक मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और आप लोग खुद भी कोडिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जितनी चीजें हम कोड कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हम लोग कोड करेंगे वो तो वेल एंड गुड है, बट जो भी चीज मैं उसके अलावा बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में याद है बोला था कि कोडिंग तो हर कोई सीख सकता है, बट स्टैंड आउट वो करता है। एक सेकंड, तेजस क्या लिख रहे हो। Python language conversion English
मतलब तेजस एक बार माइक खोल के बताओ, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। और भैया इंग्लिश में कैसी ABCD होती है, पर पाइथन में क्या है, कौन सी पाइथन लैंग्वेज? पाइथन में भी हम ऑलमोस्ट इंग्लिश ही यूज करते हैं, ठीक है, लिखते हम पाइथन को इंग्लिश में ही है, बट उसमें अलग अलग चीजों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे पाइथन में कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा सम, जैसे मैं पहले ए और बी, जैसे मान लो ए और बी है, मैं उनको एक वैल्यू दूंगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे होता है। एक सेकंड रुको, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसमें समझाता हूँ ये। दिख रहा है ये सबको? यस यस भैया। यस ठीक भैया। है, ठीक है। अब मान लो मेरे को पाइथन में 3+5 निकालना है, ठीक है। 3+5 क्या होता है, जल्दी बताओ। 8। 8। 3+5 होता है 8। तो नॉर्मल तो हम ऐसे ही कर लेते हैं कि हमने ऐसे लिखा 3+5 = 8, है ना, लेकिन पाइथन में हम इसे ऐसे नहीं लिखते। तो पाइथन में हम क्या करते हैं, हम पहले वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कैसे लिखूंगा, A = 3, ठीक है, B = 5, ठीक है। यहाँ हमने पाइथन को क्या कहा कि ऐसे समझो कि A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू कितनी है, 5। 5, है ना। उसके बाद मैं पाइथन को कहूंगा कि सम = A+B, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कहा कि एक कोई वो है सम, और सम की वैल्यू कितनी है, A+B, A+B। ठीक है, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू कितनी है, 5। हाँ, ठीक है। तो अब हमने लिखा सम = A+B, और फिर हम लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट मतलब डिस्प्ले करो क्या, सम, ठीक है। तो पाइथन प्रिंट क्या करेगा, 8। पाइथन में अगर हमें 3+5 करना है तो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो लिखने में पाइथन काफी हद तक इंग्लिश जैसी होती है, ठीक है, क्योंकि प्रिंट प्रिंट की तरह लिखते हैं, सम की तरह लिखते हैं, = ये, बट फिर इसमें हर चीज का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। अब और डिटेल में मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कि पाइथन कैसे काम करती है, ये मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है तेजस। यस भैया। भैया क्या? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स जो भी चीज मैं ऐसे आपको बताऊंगा तो उसके नोट्स सब बना लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। और इससे मुझे एक चीज और याद आई, मुझे मैम कह रही थी कि आप लोग कह रहे थे कि आपको 2 आवर्स का सेशन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? यस भैया। यस भैया चाहिए। चाहिए भैया। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट सैटरडे से 2 आवर्स का सेशन करेंगे तो फिर आप लोग नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है, क्योंकि देखो आज 1 आवर के सेशन में भी सबने हैंड रेज नहीं करा, मतलब सबको सारी चीजें शायद समझ आई या नहीं आई, मैं श्योर नहीं हूँ, है ना। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास से सारे लोग नोट्स बना लेना। आज अभी हम 1 आवर की ही क्लास करेंगे, ठीक है। आज हमने बेसिक बेसिक चीजें सारी डिस्कस करी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्या करें बताओ, पाइथन करें या वेब डेवलपमेंट करें? पाइथन। भैया पाइथन। पाइथन। ठीक है, फिर हम पाइथन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, और एक दो उसकी हम लाइब्रेरीज देखेंगे कि कैसे वर्क करती है। पाइथन पे गेम बनाओगे नेक्स्ट क्लास में? यस भैया। यस भैया। यस गेम भैया। यस भैया।
चलो ठीक है, फिर Yes. पाइथन पे गेम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। हेलो भैया। हाँ हेलो जी, भैया। हाँ जी। भैया आपका इस ग्रुप में नंबर नहीं है क्या, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे उसमें। मैं अपना नंबर यहाँ चैट पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है भैया। मेरे को मैसेज कर लेना। भैया आपने मतलब प्रेमा मैम को बताओ कि हमारा एक प्राइम बुक लर्नर्स ग्रुप है, तो उसमें आपको ऐड करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैंने वैसे अपना नंबर सेव कर दिया, ठीक है, तो मेरे को पर्सनली किसी को मैसेज करना हो तो व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा लेट देखूं, पर मैं देखूंगा पक्का, ठीक। यस भैया। भैया Yes, भैया। थैंक यू भैया। ओके, तो करें फिर, आज की क्लास एंड करें। यस भैया। चलो बाय भैया। भैया। बाय नया, बाय। बाय भैया। थैंक यू। बाय बाय।